नमस्कार, चैनल ज्ञान पिटारा में फिर से एक बार स्वागत है। समर वेकेशंस स्टार्ट हो गई हैं और हर तरफ धूम है। जल्दी से छुट्टियों का काम ख़त्म कर लो और कहीं घूमने निकलो। लेकिन क्या हर गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाना ही ज़रूरी है या कुछ और भी काम किए जाने चाहिए? ये छुट्टियाँ किस लिए हैं? गर्मियों से बचने के लिए या घूमने के लिए? आइए एक सत्य घटना, जो सच्ची कहानी है एक बच्चे की, उसके माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्कूल में अगले दिन छुट्टियां होने वाली थी। एक स्कूल की बात है। अतः बच्चे अधिक से अधिक उत्साहित नज़र आ रहे थे। सभी बहुत खुश थे, सभी जोश से अपना अपना छुट्टियों का कार्यक्रम बताने में बिज़ी थे। कोई कह रहा था नानी घर जाएगा, तो कोई छुट्टियां में बोल रहा था कि वहाँ जाएगा और लीची के पेड़ों से लीचियां तोड़ तोड़ कर खाने का जो आनंद है उसका प्रोग्राम बता रहा था। तो कोई परिवार सहित कहीं पहाड़ी इलाके में जाने की बात कर रहा था। ये सब सुनते ही एक बालक आदित्य कुछ पल के लिए उदास हो गया, क्योंकि काफ़ी दिनों से उसके दादाजी की तबीयत सही नहीं चल रही थी और उसका तो कहीं जाने का सवाल ही नहीं था। कुछ ही क्षण उदास होकर मन ही मन आदित्य ने कुछ निर्णय लिया। घर आकर उसने कागज़ पेन उठाया और अपना दैनिक कार्यक्रम, जो छुट्टियों के दौरान उसने सोचा था, अपनी डेली रूटीन, वो लिखने के लिए बैठ गया। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों की यही बात होती है कि वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होते, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, और आदित्य उन्हीं बच्चों में से एक था। उसने फटाफट से वो लिखा पूरा कार्यक्रम, और लिखने के बाद उसने अगले ही दिन, यानी पहली छुट्टी वाले दिन ही, उसने उसको पूरा उसके अनुसार चलना भी शुरू कर दिया। उसने सोचा वह तो रोज़ स्कूल चला जाता है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो रोज़ दादाजी की सेवा करते हैं, अब से वह उनकी ज़रूर मदद करेगा। अगले ही दिन सुबह सवेरे दादाजी के लिए गर्म दूध लेकर वो आ गया। फिर दादा जी को दवाई दी उसने पिताजी से पूछ के। पिताजी सुबह ताज़ा दूध लेने जाते थे, क्योंकि अब बीमारी के कारण दादाजी नहीं जा पाते थे, पहले दादाजी ही लेने जाते थे। आदित्य ने ये काम भी अपने ज़िम्मे ले लिया। इस तरह उसकी सुबह की सैर भी होने लगी। पहले पिताजी ही दादाजी का मुंह, बीमारी के कारण दादाजी नहीं जा पाते थे, पहले दादाजी ही लेने जाते थे। आदित्य ने ये काम भी अपने ज़िम्मे ले लिया। इस तरह उसकी सुबह की सैर भी होने लगी। पढ़कर दादाजी को खबरें सुनाता था, इससे दादाजी का मन भी लगा रहता था और आदित्य के ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही थी। भोजन कराने, नहाने और कपड़े बदलने में आदित्य का दादाजी की सारी मदद करता था। अब पिताजी को भी बहुत राहत मिलने लग गई थी। अब वह बिना भागदौड़ किए आराम से समय पर ऑफिस जाने लगे। शाम को अक्सर आदित्य दादाजी को बालकनी तक ले जाता। रात के समय सभी को खाना परोसने में वह अपनी माता की मदद करता। उसके बाद वह दादाजी को अपनी पुस्तकों में से पढ़कर छोटी छोटी कहानियाँ सुनाता, टांगे दबाकर उन्हें सुलाता और फिर स्वयं सो जाता। इन सब से जल्दी ही दादाजी की सेहत में बहुत सुधार होने लगा। दोपहर में जब आदित्य दादाजी के पास जाता तो वह उसे बेकार पदार्थों से कई नई चीज़ें बनाना सिखाते। इस तरह दोनों का मन लगा रहता। कुछ ही दिनों में उसने दादाजी से उर्दू भाषा का ज्ञान भी ले लिया। दादाजी कभी लेट कर तो कभी बैठ कर आदित्य को अपने जीवन के अनुभव बताते और उसके होमवर्क में उसकी यथासंभव मदद भी करते। इन सब में सारी छुट्टियां कब ख़त्म हो गईं आदित्य को पता भी नहीं चला। दादाजी की सेहत अब काफ़ी ठीक हो गई थी। रोज़ सैर करने से यहाँ आदित्य की सेहत बढ़िया हो गई थी, वहीं अखबार और किताबें पढ़ने से और दादाजी के अनुभव सुनने से उसकी नॉलेज में भी काफ़ी जो है वो इजाफ़ा हो गया था, वृद्धि हो गई थी। साथ ही साथ बेकार पड़ी हुई घर की बहुत सारी ढेरों चीज़ों से उसने खूबसूरत ढेरों ही नमूने बना के एकत्रित कर लिए थे, जैसे पेपर मैशी वगैरह, टहनियों को बेकार को पेंट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्कूल खुलने पर जब जब टेस्ट होते, आदित्य कम समय मिलने पर भी अच्छे अंक प्राप्त कर लेता।
छुट्टियों में की गई दोहराई उसके बहुत काम आ रही थी। सरप्राइज़ टेस्ट में वो बहुत बढ़िया करने लग गया। कुछ महीनों बाद स्कूल में कला प्रदर्शनी यानी एग्ज़िबिशन, आर्ट एग्ज़िबिशन का आयोजन किया गया। पढ़ाई के साथ साथ ये सब कर पाना तो सबके लिए संभव नहीं था। अधिकतर बच्चों ने बाज़ार से खरीद कर चीज़ें लीं और जो वो क्राफ्ट जो एग्ज़िबिशन थी उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। परंतु आदित्य ने तो बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट में बाजी मार ली। सब तरफ उसके नाम की चर्चा थी, हर कोई उससे दोस्ती करने में गर्व महसूस करता था। ये सब उसकी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण और एक सही निर्णय का ही परिणाम था। इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी समय को व्यर्थ मत करें। टाइम को ऐसे सहेज के रखें जैसे आप अपने उसको मनी को सहेज के रखते हैं। टाइम वेस्ट मीन्स मनी वेस्ट। उस पे फोकस करिए। पल पल कीमती है और कभी भी निराश मत होइए। भेड़ चाल में मत चलिए कि सब घूमने जा रहे हैं तो हम भी जाएं, फलां ये कर रहा है तो हम भी करें। अपने समय, अपने वातावरण के अनुसार सही निर्णय लेकर आप अपने जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। ये चीज़ आप आदित्य के जीवन से सीखकर मुझे लगता है कि अब छुट्टियों में बच्चे बहुत कुछ ऐसा नया करेंगे। घूमने जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान भी ज़रूर हर छुट्टियों में रखेंगे। धन्यवाद।